जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं रेलवे विमान विज्ञान के पेज 51 को। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं। कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं तो गुणसूत्र बिंदु। वृक्षों में मृत काष्ठ को कहते हैं कठोर काष्ठ। वृक्षों में मृत काष्ठ को कठोर काष्ठ कहते हैं। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 760 mmHg होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 760 mmHg होता है। जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि यानी ऑर्बिट पीरियड होती है तो 24 घंटे। जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि 24 घंटे की होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता होती है तो सुपर कंडक्टर की चालकता 0 होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता 0 होती है। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है तो मॉनिटर कंप्यूटर के किए गए कार्य को दर्शाता है। नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदल कर लाल हो जाता है? नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदल कर लाल हो जाता है तो एसिड में घोल में बदल कर लाल हो जाता है। नीला लिटमस पेपर जब एसिड में घोला जाता है तो लाल हो जाता है। नेक्स्ट है गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गैसों का विसरण का सिद्धांत चार्ल्स ने दिया था। गैसों का विसरण का सिद्धांत चार्ल्स ने दिया था। टाइटन एक उपग्रह है तो टाइटन शनि का एक उपग्रह है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है तो E बराबर mc स्क्वायर। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न कहते हैं अपरूप कहे जाते हैं। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उनको अपरूप कहते हैं। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है तो मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। OCT का अर्थ है तो OCT का अर्थ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है यानी 46 होती है। नेक्स्ट है मेंडल की परीक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थे तो मेंडल के परीक्षण मटर के पौधे पर क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थे। नेक्स्ट है पीत यानी बाइल्स किसके द्वारा स्रावित होता है तो यकृत के द्वारा। पीत यकृत के द्वारा स्रावित होता है। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से हमारे आंत प्रभावित होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान होता है तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 होता है। मृगमरीचिका का कारण है वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता। प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष इकाई दूरी की होती है। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न भिन्न होते हैं आइसोटोप कहलाते हैं। नेक्स्ट है कपड़े धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट। सापेक्ष आर्द्रता का आशय है तो वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। सापेक्ष आर्द्रता का आशय है वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन
आवश्यक है तो विटामिन डी, हड्डी और दांत बनने में विटामिन डी आवश्यक है। तारे में उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारणभूत है? तारे में उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारणभूत है? तो संलयन। नेक्स्ट है एड्स की विषाणु खाली स्थान की वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स के विषाणु श्वेत रक्तकण को प्रभावित करते हैं। एड्स के विषाणु श्वेत रक्तकण की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है नींबू में मौजूद अम्ल है तो सिट्रिक अम्ल। नींबू में मौजूद अम्ल है सिट्रिक अम्ल। ब्लड कैंसर को भी कहा जाता है तो ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया को भी कहा जा सकता है। ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया को भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जे थॉमसन को दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोडिंग की जाती है क्योंकि काली पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करती है। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोडिंग की जाती है क्योंकि काली पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करता है। सोने का रासायनिक संकेत क्या है? तो सोने का रासायनिक संकेत Au है। सोने का रासायनिक संकेत Au है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका में उत्पन्न होती है तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में उत्पन्न होती है। एक हृदय धड़कन की लगभग कितने समय की ज़रूरत पड़ती है? एक हृदय धड़कन 0.8 सेकेंड में लगभग धड़कता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है? तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड यानी NOx होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो रासायनिक खाद में पोटेशियम नाइट्रेट का मुख्यतः प्रयोग होता है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है तो विद्युत प्रतिरोध की मापने की इकाई ओम होती है। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम होती है। स्टेनलेस स्टील और की मिश्र धातु है तो स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम की मिश्र धातु है यानी स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम के मिश्र धातु हैं। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप हैं? तो कार्बन के। ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के अपरूप हैं। एंटीमनी का प्रतीक क्या है? तो एंटीमनी का प्रतीक Sb है। एंटीमनी का प्रतीक Sb है। एस्कॉस्टिक्स किसका अध्ययन है? तो ध्वनि का। एस्कॉस्टिक्स के अंतर्गत ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है तप्तम तारे का रंग क्या है? तो लाल। तप्तम तारे का रंग लाल होता है। मानव फेफड़े दो पतली झिल्लियों के द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाते हैं प्लूरा। मानव फेफड़े जो पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं उन्हें कहा जाता है प्लूरा। नेक्स्ट है प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। बार किसकी इकाई है? तो बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कहा जाता है। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है तो नीला क्षेत्र। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग नीला क्षेत्र से जाना जाता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को हेनरी सिंडेनटोफ तथा रिचर्ड एल्डोल्फ
सिंगामोंडी ने किया था। हेनरी सिग्नेंटोव तथा रिचर्ड एडोल्फ सिंगामोंडी ने किया था। नेक्स्ट है, एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा जाता है। एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है। गोले के सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होगी अनंत। एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है। गोले के सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होगी अनंत। कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है। कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है टेलीविज़न का। कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है टेलीविज़न का। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण में होता है तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का खोना। ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन का खोना होता है। डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित है तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज उपस्थित होता है। इस पेज में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट पेज 52 में। तब तक के लिए बाय बाय।